ओके गाइस, सो इन टुडेज़ लेक्चर हम ये सीखेंगे कि हम बटन कैसे बना सकते हैं और जब हम उस बटन पे क्लिक करें तो हम न्यू एक्टिविटी में कैसे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी एक्सएमएल में चलते हैं। यहाँ पर हम एक बटन ले लेते हैं। इसको हम रखेंगे मैच पेरेंट। इसको हम दे देते हैं 40 dp हाइट। लेआउट को हम लीनियर कर देते हैं ताकि ये एरर हमारा रिजॉल्व हो जाए। इसकी ओरिएंटेशन हम दे देते हैं वर्टिकल। बटन को हम टेक्स्ट दे देंगे जस्ट बटन, या उसको कर देते हैं गो टू न्यू एक्टिविटी। अगर आप बटन की जो विड्थ है उसको आप कम करना चाहते हैं तो सबसे इसका प्रोफेशनल वे ये है कि आप इसको कोई कस्टम विड्थ ना दें। तरीका ये होता है कि आप इसको मार्जिन के थ्रू कम करें। आप दोनों तरफ से यानी लेफ़्ट और राइट से इसको सेम मार्जिन देंगे। मार्जिन लेफ़्ट, लेट सपोज मैं इसको दे देता हूँ 70 dp। सेम हम मार्जिन राइट पे देंगे 70 dp। इस तरह ये सेंटर में अलाइन हो गया है बिल्कुल। हम इसको लेआउट ग्रेविटी सेंटर भी कर देते हैं। लेआउट ग्रेविटी सेंटर से ये बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको विड्थ जो है वो कस्टम दे सकते हैं। ये प्रोफेशनल वे नहीं है क्योंकि फिर डिफरेंट स्क्रीन पर डिफरेंट उसका साइज नज़र आएगा। लिहाजा हमने इसको मार्जिन के थ्रू एक फिक्स साइज दिया, फिक्स मार्जिन दिया। सो इसको मार्जिन टॉप भी दे देते हैं, लेट्स से 30 dp। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो भी जिस भी लेआउट पे हम काम करना चाहते हैं, लेट सपोज हमने बटन पे क्लिक करवाना है, न्यू एक्टिविटी में जाएगा तो इसके लिए बैक एंड वर्क जो है रिक्वायर्ड है। बैक एंड वर्क हम एक्सएमएल के लेआउट्स पे तभी कर सकते हैं जब हम इसको कोई ना कोई आईडी दें। तो हम इस लेआउट की आईडी देंगे, इस पर्टिकुलर बटन की आईडी हम दे देते हैं। आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं इसको रख रहा हूँ बटन। तो ये हमारा बटन यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब हम आएंगे जावा फाइल में। अपने बटन को यहाँ पर हम डिक्लेयर करेंगे ग्लोबली। बटन का ऑब्जेक्ट बनाया, इसको ऑन क्रिएट मेथड में इनिशियलाइज करेंगे। r.id, यहाँ पर हम वो आईडी देंगे जो हमने एक्सएमएल में इसकी डिफाइन की है, जबकि जो कि बटन थी। फाइंड व्यू बाय आईडी का ये मतलब है बेसिकली कि इसमें हम वो आईडी देंगे जो हमने एक्सएमएल में अपने बटन के लेआउट को दी है। इस तरह जो हमारा एक्टिविटी जावा में जो बटन है वो हमारे एक्सएमएल में मौजूद बटन को पहचानेगा। तो बेसिकली फाइंड व्यू बाय आईडी जो ऐसा फंक्शन है जो हमें एक्सएमएल से लिंक करता है।
देते हैं। अब हम इस पर जो फंक्शन अप्लाई करना चाहें हम कर सकते हैं। तो अब हम लेंगे हम बटन, कॉपी हमने किया, इसको यहाँ रखा, इस पे हम लगाएंगे ऑन क्लिक लिसनर डॉट, आप लिखेंगे सेट, ये खुद शो कर रहा है, इसको कर दें एंटर, न्यू लिखें, दोबारा ऑन क्लिक लिसनर लिखें, बल्कि पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट कैपिटल O टाइप करें, ये इंटरफेस शो कर देगा। यहाँ पर आप सिंपली, हमने इसको यहाँ पर न्यू एक्टिविटी पे भेजना है। बेसिकली ये जो ओवरराइड मेथड खुला है, यानी ये कह रहा है कि जब आप क्लिक करेंगे फंक्शन पे तो ये क्या मेथड रन करेगा। तो हमने बेसिकली इसको अगली एक्टिविटी पे भेजना है, तो उसके लिए हम पहले अपनी न्यू एक्टिविटी बनाएंगे। जिसको हम सिंपली एक्टिविटी 2 का नाम देंगे। एक्टिविटी 2 में हम एक टेक्स्ट व्यू दे देते हैं इसको। टेक्स्ट व्यू को आप हमेशा रैप कंटेंट, और टेक्स्ट व्यू की जो विड्थ और हाइट है उसको आप रैप कंटेंट ही रखेंगे, क्योंकि इसका साइज जो है वो फॉन्ट साइज के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। टेक्स्ट हम इसको दे देते हैं सेकंड एक्टिविटी, टेक्स्ट साइज हम इसको दे देते हैं 20 dp। लेआउट में हम ग्रेविटी दे देते हैं सेंटर। टेक्स्ट कलर हम दे देते हैं इसको ब्लैक। टेक्स्ट साइज हम इंक्रीज कर देते हैं इसका 30 dp। ओके, इट्स फाइन। अब हम अपने ऑन क्लिक लिसनर पे हम इसको नई एक्टिविटी में भेजेंगे। वो इस तरह भेजेंगे, नई एक्टिविटी में भेजने के लिए हम इंटेंट क्लास यूज करते हैं। तो हम यहाँ लेंगे इंटेंट, ऑब्जेक्ट बनाया इंटेंट का, इज इक्वल टू, इसको इनिशियलाइज किया, करंट कॉन्टेक्स्ट दिया, और जिस एक्टिविटी में जाना है हमने उस एक्टिविटी का नाम दिया डॉट क्लास। और इस इंटेंट को हम स्टार्ट एक्टिविटी में पास कर देंगे। ओके, सो लेट्स रन अवर ऐप। हमारी ऐप लॉन्च हो चुकी है। क्लिक करते हैं हम, और ये हमें नेक्स्ट एक्टिविटी पे ले गया। सो गाइस, ये था तरीका कि आप बटन पे क्लिक करके न्यू एक्टिविटी पे किस तरह जा सकते हैं। सो थैंक यू गाइस। इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर हो।